हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट में क्लास नंबर 66 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन थ्योरेटिकल पार्ट प्रैक्टिस सेट देखना है वो मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 101 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर की आ चुकी हैं। दोस्तों ये मेरा जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो BCDR 8421 कोड के बारे में डिस्कस करूंगा दोबारा। दोस्तों एक बार मैं इसे कवर कर चुका हूं, लेकिन एक मेरे प्रिय स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर मुझे इसे आप दोबारा समझाइए। मैं उसे आज दोबारा लेके उपस्थित हुआ हूं। आइए दोस्तों, चलिए आइए डिस्कस करते हैं दोबारा। अब बात यहां है कि पहले BCD कोड के बारे में समझेंगे, फिर ग्रे कोड के बारे में समझेंगे, फिर एक्सेस 3 कोड के बारे में समझेंगे। तो आप पहली हेडिंग डालिए दोस्तों, पहली हेडिंग डालिए BCD और 8421 कोड। आपको अच्छे से ये दिख रहा है दोस्तों। इसी को BCD कहते हैं और इसी को 8421 कोड कहते हैं। तो चलिए आइए, पहला इसमें देखिए, पहला हम क्या डिस्कस करेंगे, BCD। क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? BCD और 8421 कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या डिस्कस करेंगे? दूसरा करेंगे ग्रे कोड। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये दूसरा समझ लीजिए वीडियो है, दूसरा वीडियो है। एक बार मैं इसको पढ़ा चुका हूं, ग्रे कोड समझ में आया। अब तीसरे नंबर पे इसमें क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर पे जो डिस्कस करेंगे दोस्तों वो 2421 कोड। अब ये सब क्या है क्या नहीं है ये तो डिटेल में चलने के बाद ही समझ में आएगा दोस्तों। अब देखिए यहां पे इन 3 से क्वेश्चन आपके पेपर में भरमार पूछे गए हैं, ठीक है, और वो भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन तीनों पे बहुत हम फोकस करेंगे। तो आइए, इसके बाद आप एक लाइन नोट करिए दोस्तों, यहां पे एक लाइन, पहला बाइनरी टू बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये क्या है दोस्तों? BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD। इसी को 8421 कोड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला हेडिंग आप डाल दीजिए हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल मींस BCD। अब सबसे पहले दोस्तों एक चार्ट मैं प्रिपेयर करता हूं, उस चार्ट के सहारे से बहुत सारे BCD कोड को हम समझ लेंगे। यहीं पे देखिए, एक तरफ लिखिए डेसिमल, मैंने क्या बताया, एक तरफ डेसिमल और दूसरा BCD, दूसरी तरफ BCD कोड, ठीक है। अब डेसिमल में चलिए लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इधर आ जाइए, इसका BCD कोड। BCD कोड का मतलब कि 8421 मींस 4 के पेयरिंग में आपको बाइनरी लिखना है। कितना सिंपल तरीके से मैंने बताया, 4 के पेयरिंग में सिर्फ आपको बाइनरी लिखना है। वो कैसे समझिए, यहां पे लिख लीजिए 8421, ठीक है। ये सीरीज आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, जो मैं सीरीज चलाता था, याद है आपको? ये वाली सीरीज जब मैं बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो उस समय ये सीरीज में आपको चला के दिखाया था। ये वाली सीरीज 1 2 4 8 16 32
64 128 128 256 512, इसके अब नीचे लिख देता हूं 1024 2048, चाहे जितनी दूर तक लेके इसको चले जाइए, इससे आप डायरेक्ट बाइनरी निकालते थे। क्या करते थे? अगर आपको बाइनरी निकालना है तो इससे आप इस सीरीज से डायरेक्ट हम लोग बाइनरी निकालते थे। याद आया? अगर नहीं याद आता तो आप थ्योरेटिकल पार्ट में जाइए और वहां पे नंबर सिस्टम वाली सीरीज को वॉच करिए। चलिए आइए इसका, जैसे जीरो का हमको लिखना है दोस्तों, जीरो का, तो देखिए यहां जीरो का 0 0 0 0, 1 का लिखना है 0 0 0 1, 2 का लिखना है 0 0 1 0, 3 का लिखना है 1 1 0 0। कैसे लिख रहे हैं ये सब, ये भी तो मालूम होना चाहिए कैसे लिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, मुझे 3 की बाइनरी लिखना था, 1 2 3 होता है ना, 3 लिख दिया, 2 2, जो नहीं यूज हो रहा है वहां पे 0 डालते जाओ बस। देखो 4 की अब लिखना है मुझे, ये देखिए यहां मुझे 4 की लिखना है, तो देखिए 1 0 0। 5 की लिखना है मुझे बाइनरी, 0 1 0 1, 4 1 5 होता है। 6 की लिखना है मुझे बाइनरी 1 1 0। 7 की मुझे बाइनरी लिखना है 0 1 1, और 8 की मुझे बाइनरी लिखना है 1 0 0, और 9 की मुझे बाइनरी लिखना है दोस्तों, तो क्या लिखूंगा 1 0 0 1 0 0 1। 8 1 9। समझ में आया? इतना यदि समझ में आया दोस्तों तो आगे भी आपको समझ में। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो एक बार वीडियो इसको देख चुके हैं, उनको तो 110% मैं कहता हूं समझ में आएगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी उसी तरीके समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे कमेंट करिए, फिर मैं इसे पढ़ाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइए कि मुझे यह चीज नहीं समझ में आया, मुझे अभी इस टॉपिक में यह दिक्कत है, या इस क्वेश्चन में यह दिक्कत है। उस क्वेश्चन को फिर से मैं आपके लाके सामने प्रस्तुत करूंगा। चलिए आइए दोस्तों इसके आगे चलता हूं। अब थोड़ी सी बातों को ध्यान देंगे फिर से। यहां पे देखिए इतनी सारी चीजें लिख दिया हूं। अब देखिए थोड़ा सा पॉइंट लिखिए, इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं वेटेड कोड। देखिए वेटेड कोड याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा। बीसीडी क्या है? वेटेड कोड है। ठीक। एक्सेस 3 कोड कैसा है? वेटेड है अनवेटेड है। ग्रे कोड कैसा है? वेटेड है अनवेटेड है। सब पूछा जाएगा, और इसके पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्या है दोस्तों? ये है वेटेड कोड। ठीक है। इसी को किस नाम से जाना जाता है? 8421 कोड। ठीक है। इसी को और क्या कहते हैं? हाँ, एक पॉइंट और लिखिए, ऑल दी डेसिमल नंबर 0, पूरा आप नोट्स बना के रखिए, तभी आपको फायदा मिले। 0 to 9 is represented by 4 बिट। जो देखिए ऊपर लिखा वही नीचे सेंटेंस में लिख दे रहा हूं, बस हो गया। बिट बाइनरी नंबर। इतना समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, अब ये 4 बिट तो 15 तक भी जाता है ना। 4 बिट कहां तक जाता है? 15 तक जाता है। आपका भी सेंटेंस जायज है, आप क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं बताता रहूंगा। 10 11 12 13 14 और 15 तक जाता है 4 बिट। तो ये क्या आ गया? नई थिंग्स। दोस्तों यहां लगाइए डोंट केयर, मतलब इनवैलिड डोंट केयर। ठीक, इनवैलिड है इनवैलिड। हाँ, x लगा लीजिए, ऐसे सभी में लगा लीजिए दोस्तों। x ये क्रॉस है, ये कोई x अल्फाबेट वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तो डिनोट करने के लिए लगाया जाता है। तो इसको मैंने क्या बता दिया? इसको बता दिया ये
इनवैलिड, इनवैलिड मीन्स की डोंट केसेस, डोंट। इतना समझ में आया? यदि दोस्तों इतना समझ में आया तो इसका आगे का भी फॉर्मेट आपको समझ में आता। चलिए नया पेज लेता हूं और वहां से शुरुआत करता हूं फिर से। अगला पहला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट गिवन डेसिमल नंबर टू, कन्वर्ट कन्वर्ट गिवन डेसिमल नंबर टू, डेसिमल नंबर टू बीसीडी, बीसीडी को दोस्तों जो जो मैं पिछले वीडियो में एक एक अक्षर को मैच कराने की कोशिश करूंगा, सेम टू सेम पढ़ाऊंगा, जिससे जो वो वीडियो देखेगा वही ये वाला वीडियो भी देखेगा। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यहां भी उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ भाई उसी तरीके तो ये वाला वीडियो में भी है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम हो मेरे को तुरंत बताइएगा। पहला ले लेता हूं 35, दूसरा ले लेता हूं दोस्तों 174, तीसरा ले लेता हूं 2479। ये लीजिए। अब आ जाइए सॉल्यूशन में। अब इसके सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं और इसको सॉल्व करते। पहला वाला क्या है? 3 और 5। देखिए इसको अलग अलग आप मेंशन करिए, 3 और 5 को। 3 को क्या लिख सकते हो? 0 0 1 1, 4 के पेयरिंग में आपको लिखना है। 5 को क्या लिखोगे बताइए? 0 1 0 1। तो इसका बीसीडी कोड क्या हो गया दोस्तों? इसको लाके यहां मैच करा दीजिए, 0 0 1 1 और 0 1 0 1। ये आ गया क्या इसका बीसीडी कोड। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल है, कुछ है नहीं बीसीडी में, बस समझने का फेर है। यदि इनिशियल स्टेट से आप इसको समझ रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल ये समझ में आएगा, मेरी गारंटी है इसमें। अब दूसरा नंबर पे चलते हैं 174। ठीक है, 174 में देखिए इस वाले को मैं क्या लिखूं? 0 0 0 1। 7 का क्या होता है बाइनरी? 0 0 1 1 1। 4 का बताइए? 0 1 0 0। इसकी बीसीडी लिखना है 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0। ये आ गया इसका बीसीडी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आपको आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट 3 नंबर में, 3 नंबर का क्वेश्चन लाइए। क्या है? 2479, 2479, 2479। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 का लिखिए 0 0 1 0, 4 का लिखिए 0 1 0 0, 7 का लिखिए 0 1 1 1, 9 का लिखिए 0 1 0 0 1। लिख गया? आगे इसको लिख दीजिए डायरेक्ट 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। ये है बीसीडी। यहां तक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अब चलता हूं इसके नीचे। अब ठीक, अब यहां पे देखिए मेरे, अगर मैं इसी को बाइनरी में लेता हूं तो इन बाइनरी लिखिए, इन बाइनरी नॉट बीसीडी। मैंने क्या लिखा? इन बाइनरी नॉट बीसीडी। जैसे 35 को ले लिया, 35 को ले लिया। अब इसका मैं कन्वर्जन कर लेता हूं। अब
बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, सब जो है नंबर सिस्टम में मैं पढ़ा चुका हूं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करिए। यहां पे देखिए हम इसको दो, बाइनरी का बेस कितना 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको कितने में डिवाइड करेंगे दोस्तों? आप जब 35 को डिवाइड करिए, इस तरीके डिवाइड करना, आपको मैं बताता हूं। जैसे 17 दूनी 34, तो इसका आधा 7 हुआ, रिमाइंडर जो आएगा यहां लिख दिया जाए, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किए, देखिए 8 दूनी 16 और यहां एक रिमाइंडर आ गया, 2 चौको 8, यहां 0 आ गया, 2 दूनी 4, यहां पे 0 आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए 2 1 के 2 और यहां पे 0 आ गया। इधर वो देखिए इस साइड को क्या कहते हैं? MSB, और इसको क्या कहते हैं? LSB। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ बाइनरी को लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म यदि नहीं पता है तो आप लिख लीजिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको लिखिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक। अब इसकी बाइनरी कितना आई? इसकी बाइनरी आ गई दोस्तों 1000011। अब समझ में आया? ये इसका बाइनरी आ गया है। क्या ये BCD है? क्या ये नॉट BCD है? मींस ये सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों? ये है बाइनरी नंबर, नॉट BCD। अगर इसका BCD निकालूंगा तो कितना आएगा BCD? BCD देखिए कितना आएगा, इसके नीचे निकाल दूं, दूसरे कलर से। इसका BCD अगर मुझे निकालना है तो इस साइड लिख देता हूं, ठीक। इसका BCD क्या बनेगा? 00110101। ये इसका दोस्तों BCD बनेगा, किसका? 35 का। समझ में आया? तो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, मींस कि जो बाइनरी नंबर है वो BCD नहीं होता है। समझ में आया दोस्तों? अब इसके थोड़ा सा 2 सेंटेंस लिखिए इसके नीचे। चलिए, इन दिस each decimal digit is represented by a 4-bit binary number। जिनको अगर हिंदी में इंग्लिश में दिक्कत आएगी वो हिंदी वाला भी देखिएगा। इन दिस ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंट R इक्वल 10, तो 0 to R - 1, ठीक है। तो फिर 0 to यहां R की वैल्यू कितनी है? 10 है, 10 में से मतलब 10, इसको क्या कहेंगे? 1010, ये बाइनरी वाला नहीं है, ठीक है। 10 - 1, तो फिर 0 to कितना आ गया? 0 to 9, ठीक। मतलब 0 to 9 ही BCD का हम लोग फॉर्मेशन में बताते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे 1 4 3, ठीक है। तो ये क्या है? ये सभी की सभी डेसिमल नंबर है ना। ये क्या है? डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, ठीक है। और ये सब अगर मैं इनकी ये सब की बात करूं दोस्तों, तो ये क्या है? ये है डेसिमल डिजिट। ये क्या है? डेसिमल डिजिट कहेंगे इसे,
समझ में आया। अब आ जाइए पोजीशन वेट आर एट 421 के बारे में। थोड़े से ये एक लंबा सा चार्ट बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा। पोजीशन वेट्स आर 8421 कोड। ठीक है, समझ में आ रहा है। इतनी तो हैंड राइटिंग समझ में आती है। अब लिखने में दोस्तों थोड़ा बहुत मेरी इतनी अच्छी भी हैंड राइटिंग नहीं है कि, अब चलिए एक तरफ लिखिए डेसिमल और एक तरफ लिखिए बीसीडी। अब समझिए थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी 0 to 9 लिखा था, 0 1 2 3 4 5 6 7 9, यहां लिखता हूं मैं इसको 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 और 1 0 1 1 1 0 1 1 1 और 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ये वाला लाइन क्या है दोस्तों, ये इसे क्या कहते हैं, इस वाले को, ये वाला टर्म को इसे कहते हैं MSB। समझ में आया। इसे कहते हैं MSB। तो ये वाला इधर, ये जो लास्ट में इस साइड का चल रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं LSB। समझ में आया, इसे बोलते हैं LSB। ये वाला टर्म क्या है, ये है BCD कोड फॉर डेसिमल डिजिट। अब थोड़ा डोंट केयर वाला भी इसी में बना लेते हैं। ठीक, तो यहां पे आ जाइए डोंट केयर वाले में, 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इसको यहां से अलग करिए। ठीक, तो x 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 कितना है, एक और बचा। अब इसे समझते हैं। ठीक, देखिए यहां पे अगर मैं 2 की पावर 4 करूं तो ये कितना बनेगा, 16 ना। टोटल कितना होता है, 16 होता है। तो 10 आउट ऑफ 16, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये क्या है फिर, ये वाले हैं इनवैलिड। ये वाले क्या है दोस्तों, ये वाले हैं इनवैलिड। इनवैलिड मींस की इनवैलिड डोंट केसेस, इनवैलिड डोंट केसेस। समझ में आया इतना। तो इधर वाला, ये वाला क्या है, 10 से लेके ये क्या है, ये है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। समझ में आया। देखिए अब MSB LSB सारा कुछ क्लियर होता जाता है धीरे धीरे, कौन किसे क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में नीचे लिख देता हूं, क्या दिक्कत। नेक्स्ट पेज पे ही लिखो। चलिए दूसरा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू BCD। ठीक, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर
नंबर 2 BCD। पहला जैसे 17 ये क्या है, डेसिमल था, इसका मैंने कन्वर्जन जब किया 0001 और 0111, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास निकला था, BCD। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सारा कुछ ध्यान देते रहिएगा, नहीं तो ये इधर उधर हुआ मीन्स की फिर से, क्योंकि अभी सोच रहे होंगे सर तो इसको बता चुके, लेकिन सब कुछ नहीं एक ही बार में क्लियर हो जाता। अभी पैक्ड BCD के बारे में बात करूंगा इसमें आके। अब तो अब जैसे 156, ठीक है, अब इसको मैंने क्या लिखा था, 0001 0101 और 01, ये लिखा था। अब देखिए ये वाला टर्म जो है ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये क्या है, ये है 1 5 और 6, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे बोलेंगे पैक्ड BCD। समझ में आया, पैक्ड BCD। अब आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तीसरा BCD टू डेसिमल, डेसिमल टू BCD हो गया। और देखिए पैक्ड BCD क्यों कहा गया है, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। देखिए सबका पेयरिंग बराबर है। ठीक, अब अगला जो आ रहा है क्वेश्चन वो दूसरे नंबर पे मैं ले आ रहा हूं, दूसरा होना चाहिए, तीसरा से दूसरा BCD टू डेसिमल, BCD टू डेसिमल। ठीक है, BCD टू डेसिमल, पहला नंबर जैसे 101000, 101000, समझिएगा। तो देखिए दोस्तों 1000 मतलब अब दाहिने साइड से मैं जो है इसका बनाना शुरू करूंगा। तो अब यहां पे अगर इसको ले आइए 01010000, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, ये तो 4 का BCD है, सॉरी 4 की बाइनरी है, तो ये वाला फिर क्या हुआ, तो इसके पीछे ये भी 4 अंक का तो होना चाहिए, तो मतलब 000, तो इसको क्या होगा, इसका 1 होगा, मतलब B का इसमें आगे लिखिए एक लाइन, बिकॉज BCD इज 4 बिट, क्योंकि BCD जो है वो 4 बिट की होती है, तो ये क्या है, ये है डेसिमल नंबर। समझ में आया। अगर मैं इसका देखो यहीं से निकालना चाहूं तो कि ये कितने की बाइनरी है, तो यहां से आप इसको निकाल सकते हो। ये देखिए 1248, 1248 और यहां पे क्या है, यहां पे 16 और ये 32 और 8 कितना होता है, 32 8 40, मतलब अगर डेसिमल में मैं बात करूं नॉट अ BCD, तो ये कितने का हो गया, ये हो गया 40 की बाइनरी। समझ में आया कि नहीं आया। तो दोनों में जो अंतर है वो आपको अब समझ में आ रहे होंगे। तीसरा लिखिए और क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा उतना आपका क्लियर होगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन लिखिए 01, कोई सा क्वेश्चन लिख लीजिए, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं कि कैसे क्वेश्चन है क्या है, नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है दोस्तों, ये है मुझे BCD, ये है BCD यदि है तो फिर 4 के फॉर्मेशन में होता है। ये देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, 4 और ये 4, तो इसे क्या बोलेंगे, ये किसकी बाइनरी है, 4 की है, और ये किसकी बाइनरी, ये है 9 की। ये क्या बन गया, ये बन गया डेसिमल। समझ में आया। नेक्स्ट, अब चौथा पॉइंट पे बात करूंगा, इसके बाद चौथा पॉइंट पे कंपैरिजन
कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन बाइनरी टू बीसीडी, बाइनरी टू बीसीडी। ठीक, जैसे 10 मैंने क्या लिखा था, 10 का क्या होगा बताइए, 10 का क्या लिख जाएगा 10, और इसका ये क्या है, ये है बाइनरी ना, ये है बाइनरी, और यहां पे लिख देते हैं बीसीडी। तो इसका अगर मैं लिखूंगा अब बीसीडी, तो देखिए 0 0 0 0 और 1 का क्या होगा 1 0 0 0। समझ में आया, ये है इसका बीसीडी कोड। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे लिखिए, बीसीडी is less efficient than binary, less efficient than binary। अब बात करेंगे दोस्तों हम बीसीडी एडिशन के बारे में। ठीक है, अब किसके बारे में बात करेंगे, बीसीडी एडिशन। ठीक है, बीसीडी एडिशन में पहला पॉइंट, ये 3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आपको देखते ही ऐड कर लोगे कि ये सही बीसीडी है नहीं है, सब कुछ इसी 3 पॉइंट पे क्लियर हो जाएगा। लिखिए, सम लेस देन इक्वल 9 था, 9 वैलिड बीसीडी। फिर उसके बाद डोंट केयर वाला इनवैलिड केसेस में आता था। अब याद रखिएगा यहां पे, इसमें फाइनल नोट्स में लिखते रहिए, फाइनल कैरी इक्वल 0, फाइनल कैरी इक्वल 0। तो इसका आंसर क्या आया दोस्तों, इसका आंसर आया, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज क्या आ गया, करेक्ट आ गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, सम लेस देन इक्वल 9 फाइनल कैरी 1, फाइनल कैरी इक्वल 1। तो आंसर क्या आया यहां पे, आंसर इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। समझ में आया। तीसरा, सम ग्रेटर देन इक्वल 9 फाइनल कैरी इक्वल 1, सॉरी फाइनल कैरी इक्वल 0, 1 वाला तो हो गया। ठीक है, 0, आंसर इज इनकरेक्ट। समझ में आया। जब ग्रेटर देन 9 है और फाइनल कैरी 0 है तब भी आंसर इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आंसर इज करेक्ट देन एडिंग करेंगे हम, एडिंग करेंगे 6 को। ठीक है, मीन्स कि ऐड 6, याद रखिएगा, ऐड 6 का कितना होता है 0 1 1 0। समझ में आया। इसको दोस्तों ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं बाइनरी एडिशन के एग्जाम्पल में। नेक्स्ट पॉइंट, बाइनरी एडिशन ना, बाइनरी एडिशन
बाइनरी एडिशन, जैसे मैंने दोस्तों जीरो प्लस जीरो, जीरो जीरो, एक तरफ सम होगा और एक तरफ कैरी बीट होगी, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, और यहां पे कैरी भी क्या आ गई, जीरो, सम भी जीरो, कैरी भी जीरो। अगर जीरो प्लस वन करूं और वन प्लस जीरो कर दूं, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इसका सम वन हो गया और इसका कैरी जीरो हो गया। यदि वन प्लस वन किया और यहां पे सम इसका जीरो और कैरी वन हो गया। ठीक, एग्जाम्पल समझ में आया ये तीनों केसेस की नहीं समझ में आया? मतलब जीरो प्लस जीरो जोड़ा तो जीरो सम आया, उसका कैरी जीरो आया। चाहे वन प्लस जीरो करो, चाहे जीरो प्लस वन करो, तो सम इक्वल वन आएगा, कैरी जीरो आएगा। वन प्लस वन करोगे तो सम इक्वल जीरो आएगा, कैरी वन आएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आ जाइए। एग्जाम्पल यहां पे आ जाइए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसे टू का क्या लिखा मैंने, 10 लिखा, प्लस टू का बेस कितना 10 है क्योंकि डेसिमल है। 5 या 6 ले लीजिए, 6 का बेस कितना है 10 है, तो इसका BCD एडिशन करना है, BCD एडिशन आपको करना है। चलिए BCD एडिशन कर देते हैं। यहां देखिए 0 0 1 0 ये इसका है, 2 का है, और फिर 0 1 1 0। अब इसका जब हम ऐड करते हैं दोस्तों तो कितना आता है, इसको जब हम ऐड करते हैं 0 0 का 0, हाँ, जिनको अगर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन पोर्शन देखना है वो थ्योरेटिकल पार्ट में जाके वहां से बहुत बेसिक से मैं पढ़ाया हूं, वहां से इसी तरीके आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई चैप्टर में जब ये सब आता है तो वहां पे उतने डिटेल से मैं नहीं समझा पाता हूं। जब टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो वहां पे मैं बकायदे उतने मतलब इन्फ्लुएंस से समझाता चला जाता हूं। जैसे अब BCD चल रहा है तो BCD के बारे में पूरा डिटेल देता रहूंगा। यहां पे देखिए 0 0 का 0, अब 1 1 का 0 आ गया यहां पे, तो कैरी 1, अभी देख लीजिए कैरी 1 हो गया। तो 1 0 1 0 1 1 1 का 0, फिर से यहां देखिए 0 आ गया, फिर कैरी 1 हो गया, अब फाइनल कैरी यहां आ गया। तो ये कितने का नंबर आया दोस्तों, यहां जो सम आया मेरा, अगर मैं इसको चेक करता हूं तो देखिए आप इस तरीके भी चेक कर सकते हैं, 2 और यहां 6 लिख लीजिए, तो ये कितना आया 8 आया, डेसिमल से भी कर लीजिए, तो ये भी तो 8 ही है, ये भी तो 8 का ही बाइनरी है। अगर इसका 8 का बाइनरी लिखोगे तो 1 0 0 0 ही तो लिखोगे। ठीक है, तो मतलब इसका कि सम लेस, हाँ, सम लेस देन 9 आ गया। सम लेस देन 9 आ गया मींस कि केस कौन सा फॉलो हुआ, केस फर्स्ट वाला फॉलो हुआ दोस्तों। फर्स्ट वाला केस फॉलो हुआ मींस कि फाइनल कैरी जो है इसमें, फाइनल कैरी इज आल्सो जीरो, समझ में आया? मींस कि ये करेक्ट एडिशन है ना। दूसरा, चलिए दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, यहीं पे आ जाइए एग्जाम्पल नंबर अब 2 पे, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाइए, तभी समझ में आएगा कि ये पूरा जो है इधर उधर है क्या। जैसे 3 लिख लिया, 3 का 10 और प्लस 7 लिख लीजिए, 7 का बेस 10, 3 की बाइनरी लिखो 1 1 0 0 और 7 का लिखिए 0 1 0 1 1। ठीक है, अब यहां पे आइए और इसको समझिए। देखिए फिर से इसको ऐड करेंगे 1 1 0 1 1 0, यहां पे कैरी गया तो 1 का क्या होगा दोस्तों, 1 का देखिए 1 1 0 0 1 1, यहां पे ऑलरेडी कैरी हो गया। ठीक, और 1 0 1 1 1 1 का फिर 0, फिर यहां पे 1 चला गया,
तो 101 101 फिर यहां पे 1 आ गया। अब इसको अगर मैं जोड़ता हूं यहां पे 3 + 7 तो ये कितना होता है 10 आ जाता है। देखिए 2 अंक में आ गया, 2 अंक में आ गया। तो इसका जो सम था दोस्तों, जो ये सम निकला, जैसे इसमें सम, इसका सम था ये कितना है, ये है 10 मतलब 10। तो ये कौन सा केसेस में आया, तो सम ग्रेटर देन 9, सम जो है अब ग्रेटर देन 9 हो गया। मींस कौन सा, अब इसमें फाइनल कैरी कितनी है, फाइनल कैरी 0 है। और ये कौन से केस में चला गया, ये केस नंबर सेकंड में चला गया। अब केस नंबर सेकंड क्या है, इनवैलिड है। ठीक, केस नंबर सेकंड क्या है, इनवैलिड है। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, अब यदि मैं इसका दोस्तों बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चलिए करके दिखाता हूं, इसका मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करूं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करता हूं, तो जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो दोस्तों देखिए 0 और 0 से कितना गया 9, और इधर 0 टू कितना 15। तो ये वाला जो पोर्शन था यहां पे, ये वाला, ये क्या था, ये था इनवैलिड 10, ये क्या था, इनवैलिड था। तो मतलब कि ये वाला 0, ये वाला इनवैलिड था यहां तक, यहां, हाँ ठीक है, यहां 10 से लेके 15 तक इनवैलिड था। तो ये वाला क्या था, ये वाला था वैलिड बीसीडी। अगर मैं 10 को निकालता था तो 10 को 0 0 0 1 और इधर कितना बनता था 0 0 0 0। मतलब अब इसी में दोस्तों यदि मैं 15 में से 9 निकाल दूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा ना। यही को तो ऐड करना है, 6 आ जाएगा तो उसको ऐड करना है ना। ठीक, तो फिर 10 10 10, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि अगर इनकरेक्ट बीसीडी है तो उसमें 6 ऐड करके हम करेक्ट बीसीडी बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे दोस्तों, 6 ऐड कर दीजिए। 10, ये 10 का है और इसमें 6 और हमें को ऐड करना है ना, इसमें 6 ऐड कर दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा 0 0 0 1 1 0 को 1 1 1 फिर 0 1 1 फिर यहां 1 आ गया ना 1 1 0 1। ये कितना आया 1 1 और 4 टाइम 0। तो ये कितने का, अगर मैं इसको अब ओपन करूं तो ये कितना, ये बन गया 0 और ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा, फिर से इसके इधर 0 लगाइए तो ये बन जाएगा 1। तो ये हो जाएगी करेक्ट बीसीडी। देखिए आया कि नहीं 10। ठीक, समझ में आया, अब समझ में आया कि नहीं आया। तो ये अंक जो 6 थे, यहां से जब मैं 9 15 में से 9 घटा दूंगा तो ये 6 आ गए। वैसे भी 10 से लेके आप 11 12 13 14 15 और 10, देखिए अगर 6 निकालूं तो 10 11 12 13 14 और 15, ये क्या है, ये 6 ही डिजिट तो हैं। इसी को तो 15 में, तभी तो इसको 15 में से 6 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है 9 आ जाता है। समझ में आया। तो यहां पे ये कैसी बीसी, ये क्या था, ये इनकरेक्ट था और ये वाला क्या था, ये करेक्ट है। इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं। मींस कि ये क्या था, ये दोस्तों करेक्ट बीसीडी था और ये यहां पे क्या है, ये वाला इनकरेक्ट बीसीडी था। समझ में आया। जब इनकरेक्ट था तो उसको ले जाओ और 6 जोड़ दो। समझ में आया पूरी तरीके से कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप फिर से बोलिए, मैं फिर से इसको आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। चलिए आइए और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए इसके। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे अब जल्दी जल्दी करूंगा। 6 डेसिमल है और उसके बाद 9 क्या है, 9 भी डेसिमल है। तो 1 0 0, अभी 6 ले चुके हैं ना यार, तो 8 बना लीजिए, इसको कोई दिक्कत, 8 ले लीजिए। ठीक है, तो 1 0 0 0 कर लीजिए। 9 का क्या 1 0 0 1 कर लीजिए।
दोनों को आप जोड़ लीजिए तो यहाँ पे क्या है 10001, ये कितना आ गया, देखिए ये फाइनल में यहाँ पे ये वाला कैरी आ गया, फाइनल कैरी आ गई, आपकी फाइनल कैरी आ गई। और ये आपका क्या है, ये आपका सम है। तो यहां पे क्या केसेस लगा, सम ग्रेटर देन 9, केस कौन सा हुआ, केस हुआ, केस कौन सा हुआ, केस हुआ थर्ड, मींस इनकरेक्ट। जब इनकरेक्ट है यहां पे देखिए, अगर इसको डेसिमल से हम निकालना चाहें तो क्या बनेगा, 8 9 प्लस जोड़ लीजिए, 9 8 कितना होता है, 17 होता है ना, 17 होता है। तो इसमें तो ऐसे ही लिखा, तो इसमें अब 6 जोड़ दीजिए, इसमें कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो 1001 और इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे ना, 4 2 6, ठीक। जब 4 2 इसमें 6 जोड़ दोगे आप, ये कितना मैं जोड़ रहा हूं, 6 ऐड करना है, तो 1 1 1 और यहां पे क्या हो गया 1, मतलब अब इसका निकालो BCD, तो ये देखिए 4 ये आ गया, 4 ओह सॉरी, हाँ पूरे में देखिए यहां एक जीरो भूल गए ना, ये वाला जीरो लगाइए, 1 मिनट, ये वाला भी तो जीरो है, 3 जीरो थे ना, यहां 1, तो यहां पे ये क्या आ गया, जीरो आ गया, ये 1 आ गया। अब इसको निकालेंगे जब, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 का, और ये बन जाएगा इधर, ये बन जाएगा 1 का। अब इसके आगे जो है 3 ठो जीरो ऐसे ऐसे बढ़ा दीजिए, ये बन गया 17। समझ में आया, समझ में आया। एक और एग्जांपल, चलिए एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लीजिए, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लीजिए 5 7, थोड़ा कठिन, ठीक है, और +26, थोड़ा सा क्या है, ये मैंने डिफिकल्ट अब रख दिया है। अब चलिए इसका लिखिए 0, अब 5 7 का लिखिए 0 1 0 1, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्वेश्चन 1 1 1, ठीक है। अब इसके बाद लिख लीजिए 0 1 1 0 1 1 0 0 और 1 0 0, ये कितना है हमारे पास। अब इसको हमको ऐड करना है, चलिए ऐड कर लीजिए। यहां पे क्या है 1 0 1 1 1 0, 1 का 1, यहां आया 1, और यहां फिर से सॉरी ये 1 नहीं, ठीक है। जब ये वाला 1 आ गया तो अब इसके बाद क्या आएगा, ये वाला 1 आएगा, ये वाला 1 आएगा, ये वाला 1 आएगा, और 0 0 का 0 आ जाएगा, ये आ गया। जब ये आ गया तो अब इसमें देखिए ये वाला टर्म ये कितने का है, ये कितने का अंक है, ये है 13 का ना, और ये वाला अंक बताइए, ये वाला है 7 का। अगर मैं इसमें बात करूं तो 7 लेस देन 9, ठीक है, और 13 जो है वो ग्रेटर देन 9, समझिए। तो ये वाला क्या है, ये वाला अलग अलग रहेगा, सबका अलग अलग, तो ये क्या है, ये तो वैलिड BCD है, वैलिड है, और ये वैलिड आंसर आया ना, और ये वाला क्या आया, ये वाला इनवैलिड आया, इनवैलिड आंसर आया। जब इनवैलिड आया तो ये कौन सा केसेस है, ये केस नंबर 3 ही तो है, ये केस नंबर 3 है। तो अब इसको करेक्ट कैसे करोगे, अगर मैं 57 और 26 था ना, 57 26 को यहां पे जोड़ता था तो कितना आएगा, 7 6 13 की 3 और 5 2 7 1 8, 83 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इनको हमें बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, चलिए 6 जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। तो ये कितना है 0 1 1 1 1 1, 5 टाइम है ना 0 1, इसमें 6 जोड़िए 0 1 1 0। अब इसमें जब 6 जोड़ेंगे तो 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0, ये सब में 1 1 आता रहेगा ना इधर कैरी, ठीक है। तो इधर फाइनली जो है यहाँ पे एक और, हाँ ये वाला
ये वाला 110 तो ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। कितने टाइम 0 है? 2 2 4 5 टाइम ना। तो अब इसमें इसको बनाइए, इस वाले को देखिए, ये वाला जो टर्म है ये वाला, ये कितने का है? 3, और ये वाला कितने का है? ये है 8। तो यहाँ पे देखिए कितना आया? 83 था, 83 यहाँ भी आ गया। इसको छोटा कर देता हूँ ना थोड़ा सा, ये लीजिए 83 आ गया। ये है ये कितना आप ऐड किए हैं? यहाँ पे 6 ऐड किए हैं, और ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं? अब ये वैलिड है, अलग अलग इसको निकाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे भी आप अलग अलग कर दें, यहां समराइज करके आपको लिखना पड़ेगा। दोस्तों कैसा लगा ये मेरा क्लास? यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया जरूर हर एक वीडियो में जरूर दीजिएगा। दोस्तों ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा ग्रे कोड का। ओके दोस्तों, थैंक यू।